Welcome to Webline. मूचेन कहता है कि तुम पर जिसने भी हमला किया है वो इंसान अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हुआन कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहिए। तो मूचेन कहता है कि तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं होगा, तुम चाहो तो तुम मेरे घर पर आ सकती हो। तो हुआन उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि मुझे अभी पुलिस स्टेशन भी जाना है, मुझे कंपनी में क्या हुआ ये जानना है। फिर आगे हम देखते हैं कि मूचेन हुआन को घर छोड़कर वापस जा रहा था। उसके बाद हुआन के घर पर शाओ नाम का एक डिलीवरी मैन आता है उसे दवाई देने के लिए। शाओ हुआन से बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा था। जब वो वापस जा रहा था तो उसका सामना चू से हो जाता है। चू को ये बंदा ठीक नहीं लगता। आगे वो हुआन के घर पर जाकर बेल रिंग करता है। हुआन अभी खाना खा रही थी तो वो कहती है कि अब कौन टपक गया। जब वो देखती है तो वो तो चू था। वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जब वो दरवाज़ा नहीं खोलती तो चू बार बार बेल रिंग करने लगता है। अब वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आया था, वैसे ये तुम्हारे हेड को क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मैं स्लिप होकर गिर गई। चू अपने मन में सोचता है कि झूठी कही की। वो अभी बाहर ही खड़ा था तो वो चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। तो वो दरवाज़ा बंद कर देती है, अपने घर का सामान ठीक करती है एंड बाद में उसे अंदर आने को कहती है। चू उसे उसका मेडिकल रिपोर्ट मांगता है तो वो कहती है कि वो तो कहीं खो गया है। यह सुनकर चू कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर ही रुकने वाला हूँ, तो फिर हम सीटी स्कैन भी करवा लेंगे। यह सुनकर तो हुआन डर जाती है। वो कहती है कि देखो तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकता। जब से तुम इस शंघाई सिटी में आई हो तब से ही तुमने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तुम तो बड़ी ही सेंसिटिव निकली। जब सीवी आई थी तब तुमने मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं किया। तो वो कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हारी डेट ख़राब कर दी। तो वो कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा और सीवी का रिलेशन ऐसा नहीं है। यह सुनकर तो हुआन आसमान में उड़ने लगती है। वो जाती है अंदर एंड सोचने लगती है कि इसका मतलब ये है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि मेरा चांस अभी भी लग सकता है। पर चू तो मेरे बारे में कोई भी कदम उठा ही नहीं रहा है, लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो ऑनलाइन कुछ सर्च करने लगती है एंड वो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। आगे वो मूचेन से कॉल पर बात कर रही थी। वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक सेक्सी ड्रेस खरीद कर ला दोगे। तो वो कहता है कि क्या कहा, पर तुम्हें क्या करना है। तो वो कहती है कि चू मेरे घर पर है। मूचेन कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, पर मैं ही क्यों, पता है कितना एम्बैरेसिंग है। जैसे ही चू घर के बाहर निकलता है वैसे ही मूचेन आ जाता है। मूचेन की ड्रेस को देखकर हुआन कहती है कि ये क्या है, मछली पकड़ने का झाला है। तो मूचेन कहता है कि मुझे जो ठीक लगा वो मैं लाया। वहाँ पर चू आने लगता है तो हुआन उसे कबर्ड के अंदर छुपा देती है और फिर से सोने का नाटक करने लगती है। चू देखता है कि हुआन अभी भी सो रही है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसकी नज़र उसी मछली पकड़ने के झाले पर जाती है एंड वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तो आया है। वो कहता है कि मूचेन जल्दी से बाहर निकलो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो। मूचेन भोली शक्लें बनाकर जल्दी से बाहर निकलता है। वो कहता है कि हुआन तुम ये कर क्या रही थी। हाँ, तुम दोनों की तो अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम लोग शादी से पहले ही ये सब कुछ करना चाहते हो और ये स्कम बैग है, इसको तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हुआन कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। मूचेन कहता है कि मेरा रिश्ता इसके साथ ऐसा नहीं है। चू कहता है कि तुम अभी भी क्या समझ नहीं रही हो। तो वो कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, मूचेन और मैं सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है। मूचेन देखता है कि ये दोनों झगड़ा करने में बिजी है तो मैं पतली गली से निकल जाता हूँ। चू कहता है कि तुम हमेशा ही ऐसी क्यों हो, हमेशा ही चाइल्डिश हरकतें करती रहती हो। पर एक मिनट जरा रुको, तुमने अभी कहा कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो कहती है कि हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को कोई अच्छी लड़की मिले और मुझे भी कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। चू कहता है कि हुआन ये तुम्हें हो क्या गया है। तो हुआन कहती है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाने के लिए लाए हो। वो वहाँ से चली जाती है। चू के हाथ में अभी भी वो ड्रेस थी। वो सोचता है कि उसने कहा कि मुझे उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर ये ड्रेस उसने कहीं मेरे लिए तो नहीं खरीदी ना। ये सोचकर वो शर्माने लगता है। आगे ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। हुआन उसे कहती है कि तुम्हारी कॉन्फ्रेंस अगर ख़त्म हो गई हो तो तुम क्या होटल में नहीं जाने वाले। तो वो कहता है कि नहीं, मैं होटल नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर ही रुकने वाला हूँ तुम्हारे घर में। तो ये सुनकर हुआन कहती है कि क्या तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, जल्दी से तुम यहाँ से निकलो। तो वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर काउच पर सो जाऊँगा, तुम चाहो तो तुम बेड पर सो सकती हो।
हुआन कहती है कि एक मिनट, ये तो मेरा घर है। अगले दिन हम देखते हैं कि हुआन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, तो वो चू के लिए एक मैसेज छोड़कर चली जाती है कि वो बाहर जा रही है। जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो उसका जो कलीग था निंग, वो कहता है कि हुआन मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो आगे जाने लगती है। रास्ते पर उसे एक सेक्सी ड्रेस नज़र आती है, तो वो उसे बाय कर लेती है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि हुआन के मन में ज़रूर कोई खुराफाती आइडिया चल रहा होगा। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।